आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। क्या है? टॉपिक का नाम है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण का अर्थ होता है कि किसी भी जीव जंतु में उनके संतति जो होंगे वह नर होंगे या मादा होंगे। कहने का अर्थ यह है कि लिंग निर्धारण यह बताता है कि किसी भी प्रजाति में होने वाले जो संतति है, जो संतान है, जो अगला पीढ़ी है, वह नर होगा या मादा। तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या होते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं, जायगोट युग्मक का निर्माण करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि लिंग निर्धारण में जो है किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो लिंग निर्धारण जो होता है उसमें क्रोमोसोम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम हर मादा युग्मक एवं नर युग्मक में अलग अलग पाया जाता है। तो क्रोमोसोम को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? दो भागों में, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। अब जो है क्रोमोसोमों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो क्रोमोसोमों की संख्या जो है वह 22 है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है इसके अलावे, इसीलिए क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाती है? 23 हो जाती है। इसी प्रकार नर में भी जो है कितना हो जाता है? 23। तो टोटल क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, कुल क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछा जाए, अगर इसकी जानकारी हमें प्राप्त करना है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन फीमेल एंड मेल कितना हो जाएगा? 46। कितना? 46। तो कुल क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जबकि कितने क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं? दो दो पार्ट्स में होते हैं, 23 नर भाग में और 23 मादा भाग में। तो क्रोमोसोम की टोटल संख्या इसीलिए 46 होती है। तो क्रोमोसोम हम समझ गए, क्रोमोसोम के प्रकार समझ गए कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोमों में जो है गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है, कितना नर भाग का होता है, कितना मादा भाग का होता है। तो अब जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब जो है लिंग निर्धारण अर्थात किसी भी जीव जंतु के संतति जो है उसमें नर होगा या मादा होगा। जैसे हम लोग जो है गर्भ जो है गर्भधारण के रूप में है, बहुत लोगों का होता है कि क्या होगा, या इसकी जांच भी कराते हैं लोग हैं कि बच्चा के रूप में नर होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, इसकी जांच हम लोग कराते हैं। तो वह कैसे पता चलता है? तो इसमें क्या होता है कि महिला में मादा भागों में जो होता है वह दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। कौन कौन से क्रोमोसोम? एक्स एक्स। दो क्रोमोसोम होते हैं जो केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि नर भाग में जो है एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। तो अब जो है कहता है कोई लड़का है या लड़की है या नर है या मादा है, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो जब ये जो है ये कौन से हैं? मादा। कौन से? मादा भाग है और ये नर भाग। तो मादा में कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स एक्स क्रोमोसोम, जबकि नर में एक्स और वाई दोनों तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो क्या होता है जब युग्मक के समय, जब संलयन के समय, जब मादा का एक्स क्रोमोसोम पुरुष के एक्स क्रोमोसोम से जब मिलता है तो ये क्या होते हैं? मादा का निर्माण होता है। क्या होता है? संलयन के समय, जायगोट के समय नर का एक्स क्रोमोसोम मादा के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो क्या बनता है? किसका निर्माण होता है? मादा का, अर्थात लड़की का निर्माण। उसी तरह से जब मादा का एक्स क्रोमोसोम और पुरुष का वाई क्रोमोसोम मिलता है तो
XY क्रोमोसोम होता है और इसके परिणाम स्वरूप नर का निर्माण होता है, अर्थात लड़का का निर्माण। तो इस तरह से लिंग का निर्धारण किया गया है क्रोमोसोम के आधार पर। किसके आधार पर? क्रोमोसोम के आधार पर। हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम मादा में XX क्रोमोसोम होता है, जबकि नर में XY क्रोमोसोम होता है। मादा में अलग क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 पाया जाता है, जबकि नर में भी 23 पाया जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जो है सो कितना हो जाएगा? 23 दूना 46 हो जाएगा, 46 हो जाता है। तो इस तरह से जो है लिंग निर्धारण जो है किया जाता है। और इस प्रकार जो ये लिंग निर्धारण हुआ है, जो लिंग निर्धारण की जो क्रिया है, जो X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम से जो लिंग का निर्धारण होता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है हेट्रोगैमेसिस का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेसिस का सिद्धांत कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेसिस का सिद्धांत। चलो, इस तरह से आज का यही